जोहार, मैं लक्ष्मी उरांव झारखंड M7 न्यूज़ में आपका स्वागत है। आप किस ज़िले से हैं हमें कमेंट करके बताएं ताकि हम आपके ज़िले के खबरों को भी बता सकें। चलिए आज की सभी बड़ी खबरों को जान लेते हैं। पिछले 24 घंटे में मिले 39 नए पॉजिटिव मरीज। बोकारो में एक संक्रमित ने तोड़ा दम। 247 बचे राज्य में एक्टिव केस। झारखंड के विभिन्न जिलों में पिछले 24 घंटे में 39 नए पॉजिटिव मरीजों की पहचान की गई। सर्वाधिक मरीज 9 बोकारो से मिले। सोमवार को भी बोकारो में पॉजिटिव मरीजों की संख्या अन्य जिलों से ज़्यादा थी। वहीं मंगलवार को बोकारो में ही एक संक्रमित ने दम तोड़ा। अब राज्य में एक्टिव केस 247 बचे हैं। न्यूक्लियस मॉल के मालिक विष्णु अग्रवाल के विभिन्न ठिकानों समेत 3 बिल्डर के घर पर इनकम टैक्स की तफ्तीश। रांची में सुबह सुबह आयकर विभाग ने बड़ी कार्रवाई की है। विभाग की टीम रांची के 3 बिल्डर के घरों में तफ्तीश दी है। इसमें न्यूक्लियस मॉल के मालिक विष्णु अग्रवाल भी शामिल है। IT डिपार्टमेंट की टीम इनके रांची, झालदा समेत अन्य जगहों पर कागजों की जांच कर रही है। झारखंड हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस ने कहा, दिन दहाड़े एक वकील की हत्या हुई है, तेजी से जांच की जाए। SSP ने कहा, जल्द मुख्य आरोपी गिरफ्तार होगा। अधिवक्ता मनोज कुमार झा की हत्या के मामले में बुधवार को झारखंड हाईकोर्ट ने रांची के SSP सुरेंद्र झा को तलब किया। चीफ जस्टिस डॉक्टर रवि रंजन व जस्टिस SN प्रसाद की अदालत ने कहा कि दिन दहाड़े एक अधिवक्ता की हत्या हुई है। यह एक गंभीर मामला है, इसकी जांच तेजी से की जाए। अदालत ने कहा कि वह इस मामले को जनहित याचिका के तौर पर दर्ज नहीं कर रही है, लेकिन इसकी जांच तेजी से की जाए और आरोपियों को जल्द गिरफ्तार किया जाए। खानदानी ज़मीन के कागजात को ऑनलाइन करने के लिए मांग रहा था 4000 रुपये। कहा था, पैसे का इंतज़ाम करो नहीं तो काम नहीं होगा। पलामू ACB ने बुधवार को सतबरवा अंचल अंतर्गत बकौरिया पंचायत के अंचल उपनिरीक्षक गौरव कुमार को घूस लेते रंगे हाथ गिरफ्तार किया। गिरफ्तार गौरव बकौरिया के रहने वाले कैलाश उरांव के पुत्र महेंद्र उरांव से ज़मीन का खाता और प्लॉट ऑनलाइन करने के नाम पर घूस मांगा था। पुलिस को देश की राजधानी के होटल में मिले CCTV फुटेज। महाराष्ट्र के नेता सहित 9 लोग विधायकों की खरीद फरोख्त को लेकर कर रहे थे बातचीत। झारखंड की सरकार गिराने की साजिश और विधायकों के खरीद फरोख्त मामले में रांची पुलिस को अहम सुराग मिले हैं। पुलिस को दिल्ली के द्वारका स्थित होटल विवांत से 15 जुलाई का CCTV फुटेज मिला है। इसमें महाराष्ट्र के नेता 9 लोगों के साथ बातचीत कर रहे थे। इसी होटल में झारखंड के नेताओं का भी कमरा बुक था। खलारी DSP अनिमेश नैथानी इस मामले की जांच के लिए दिल्ली में हैं। सूत्रों के मुताबिक पुलिस को जो फुटेज मिले हैं वह 15 मिनट का है। बैठक के बाद उसमें मौजूद सभी लोग 2 लग्जरी गाड़ियों में बैठकर वहां से निकलते दिख रहे हैं। 2 छोटे पत्थरों पर टिकी है हज़ारों टन की वजनी चट्टान। आर्कियोलॉजिस्ट के अनुसार पलामू में हज़ारों साल पुराने ऐसे कई चट्टान हैं जिनका संरक्षण ज़रूरी है। कुदरत का करिश्मा देखना है तो पलामू के मोहम्मदगंज जरूर आएँ। लकड़ी पहाड़ी और गोला पत्थर गांव में कई अजूबे चट्टान हैं जो लोगों के लिए कौतूहल और आस्था का केंद्र है। लकड़ी पहाड़ी पर 2 छोटे छोटे पत्थरों पर हज़ारों टन वजनी चट्टान टिकी है। चट्टान हज़ारों साल पुराना है। पदार्थ डी झरीवा टोला के रंजीत कुमार कुशवाहा और सर्व शिक्षा अभियान के JE विकास कुमार मेहता ने बताया कि पृथ्वी की गुरुत्वाकर्षण के कारण ही 2 पत्थरों पर चट्टान टिकी है। यह कुदरत का अनमोल उपहार है, इसके संरक्षण पर काम करना चाहिए। पुलिस की लापरवाही से घंटों अज्ञात के रूप में चलता रहा इलाज। परिजन पहुंचे तो प्रशासन को याद आया यह ADG है। धनबाद में सुबह सुबह एक अज्ञात वाहन ने जज को कुचल दिया। घटना शहर के रणधीर वर्मा चौक की है। यह मजिस्ट्रेट क्वार्टर के पास मॉर्निंग वॉक पर निकले धनबाद कोर्ट के ADG 8 उत्तम आनंद को कुचल दिया गया। घटना के बाद वाहन चालक फरार हो गया है। आनंद फानन में स्थानीय लोगों ने उन्हें शहीद निर्मल महतो मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल में एडमिट कराया, जहां उनकी मौत हो गई। घटना की जानकारी परिजनों को नहीं मिल पाई। काफ़ी देर तक जब वो घर नहीं लौटे तब परिजनों ने पुलिस से संपर्क किया।
जन्मदिन से 2 दिन पहले ही दे दी जान, परिजनों ने कहा कारणों का पता नहीं। सुबह उठी, हाथ मुंह धोकर अपने कमरे में गई और पंखे से लटक गई। घाटशिला के गालूडी में 18 वर्षीय एक छात्रा ने आत्महत्या कर लिया है। वह अपने ही कमरे में साड़ी का फंदा बनाकर पंखे से लटक कर जान दे दी। गालूडी के वडवील के रहने वाली दीपिका भगत ग्रेजुएशन सेकेंड ईयर की छात्रा थी। 2 दिन बाद 30 जुलाई को उसका जन्मदिन था। गांव में ही अपनी दादी के साथ रहती थी। अपनी पढ़ाई के साथ बच्चों को ट्यूशन भी पढ़ाती थी। मौत के कारणों का अभी तक पता नहीं चल पाया है। परिजनों ने बताया कि सुबह उठी, हाथ मुंह धोकर अपने कमरे के अंदर जाकर दरवाज़ा लगा ली। कोरोना की तीसरी लहर को लेकर लोहरदगा में तैयारी पूरी। 14 बेड की क्षमता वाली एसएनसीयू की व्यवस्था की गई है। जिले में कोरोना की संभावित तीसरी लहर को लेकर जिला प्रशासन सतर्क है। विभिन्न माध्यमों से लोगों को कोरोना संक्रमण के फैलाव को रोकने एवं इससे होने वाली जान माल की क्षति की जानकारी देकर लोगों को कोरोना से बचने के लिए प्रेरित किया जा रहा है। जिला प्रशासन द्वारा लगातार प्रयास किया जा रहा है कि कोरोना पीड़ित कोई भी मरीज का बेहतर इलाज हो सके। सदर अस्पताल में वेंटिलेटर की व्यवस्था की गई है। अप्रोच रोड के अभाव में बेकार पड़ा 7 करोड़ की लागत से सरायकेला के संजय नदी पर बना पुल, लोगों की हो रही है परेशानी। सरायकेला खरसावां मुख्य पथ पर अभिजीत प्लांट के पास संजय नदी पर 5 साल से उच्च स्तरीय पुल बनकर तैयार है, लेकिन अप्रोच रोड नहीं होने के कारण यह बेकार पड़ा हुआ है। अप्रोच रोड नहीं होने के कारण करीब 7 करोड़ की लागत से बने इस पुल पर यातायात शुरू नहीं हो पा रहा है। खरसावां विधायक दशरथ गागराई ने सीएम हेमंत सोरेन से मुलाकात कर संजय पुल का अप्रोच रोड की मांग की है। झारखंड के इन जिलों में आज भारी बारिश का अनुमान, रेड अलर्ट भी जारी। मौसम विभाग ने 29 जुलाई को राज्य में कहीं कहीं अति भारी बारिश की चेतावनी दी है। इसको लेकर मौसम विभाग ने रेड अलर्ट जारी किया है। साथ ही राज्य सरकार को तैयारी करने का निर्देश दिया है। मौसम विभाग के वरीय वैज्ञानिक अभिषेक आनंद के अनुसार बंगाल की खाड़ी में निम्न दबाव बना हुआ है। इसके साइक्लोनिक सर्कुलेशन में बदलने की उम्मीद है। पश्चिम बंगाल, बिहार और झारखंड में इसका व्यापक असर रहेगा। जंगल में आईडी ब्लास्ट से पैर उड़ गया था। शुरुआती इलाज के बाद गुमला प्रशासन ने मुंह फेरा। गुमला कुरुमगढ़ थाना के मरवा गांव निवासी युवक महेंद्र महतो का नक्सलियों द्वारा जंगल में बिछाए गए आईडी बम के ब्लास्ट होने से एक पैर उड़ गया था। तब से महेंद्र से विकलांग व लाचार हो गया है। जब बम से पैर उड़ा था तो गुमला पुलिस ने इलाज कराया था, परंतु बाद में गुमला प्रशासन ने महेंद्र की किसी प्रकार की मदद नहीं की। अभी महेंद्र अपने घर पर पड़ा हुआ है। इधर महेंद्र के पैर का जख्म फिर से उभर आया है, जिससे वह परेशान है, परंतु इलाज के लिए परिवार के पास पैसे नहीं है। बिना अनुमति रायडी थाना प्रभारी नीतीश कुमार को छत्तीसगढ़ में घुसना पड़ा महंगा, हटाए गए थानेदार। गुमला वरीय अधिकारी को बिना सूचना दिए व अनुमति लिए रायडी थाना प्रभारी नीतीश कुमार को छत्तीसगढ़ राज्य में घुसना महंगा पड़ा। उन्हें रायडी थाना प्रभारी के पद से हटाते हुए लाइन हाजिर कर दिया गया है। रायडी के थानेदार नीतीश कुमार पशु तस्करों को पकड़ने के लिए छत्तीसगढ़ राज्य के लोदाम थाना स्थित साई टांगर टोली गांव में घुस गए थे, जहां पशु तस्करों को बचाने के लिए ग्रामीणों ने पुलिस टीम पर हमला कर दिया था। गुमला के सिसई प्रखंड में ओडीएफ घोषित, फिर भी सकरौली गांव में नहीं बना एक भी शौचालय। गुमला सकरौली गांव में ग्रामीणों ने हर घर में शौचालय निर्माण के लिए मंगलवार को गांव में हस्ताक्षर अभियान चलाया। हस्ताक्षर अभियान पूरा करने के बाद बीडीओ सुनील खलखो को 170 ग्रामीणों का हस्ताक्षर युक्त आवेदन सौंपकर सकरौली गांव में शौचालय निर्माण की गुहार लगाई है। यहाँ बताते चले कि प्रखंड को ओडीएफ घोषित हुए 3 साल से अधिक समय बीत गया है। उसके बाद प्रखंड मुख्यालय से महज 3 किलोमीटर दूरी पर स्थित सकरौली गांव में एक भी शौचालय नहीं बनाया गया है। गांव में 200 परिवार खुले में शौच करने के लिए मजबूर हैं। टाटा स्टील में अप्रेंटिसशिप की निकली बहाली। एम्प्लॉय वार्ड के अलावे नॉन एम्प्लॉय के बच्चों भी कर सकते हैं आवेदन। पिछले 1.5 साल से भी ज़्यादा समय से देश में रोजगार को लेकर बड़ी समस्या उत्पन्न हुई है।
नई वैकेंसी तो दूर की बात, वर्तमान में जो जॉब से जुड़े हैं उन्हें अपनी नौकरी सुरक्षित रखने की बड़ी चुनौती है। लेकिन इस विपरीत परिस्थिति में भी टाटा स्टील ने मैट्रिक पास युवाओं के लिए अप्रेंटिसशिप की बम्पर बहाली निकाली है। कंपनी ने 2 वर्ष बाद ट्रेड अप्रेंटिस 2021 की बहाली निकाली है। सबसे अच्छी बात है कि यह बहाली एम्प्लॉय वार्ड के अलावे नॉन एम्प्लॉय के बच्चे भी आवेदन कर सकते हैं। कैशबैक का लालच देकर साइबर क्रिमिनल कर रहे ठगी, देवघर की साइबर पुलिस ने 15 आरोपियों को किया गिरफ्तार। झारखंड के देवघर जिला अंतर्गत साइबर थाना की पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर कैशबैक का लालच देकर ठगी करने के मामले में 15 साइबर क्रिमिनल को गिरफ्तार किया है। इन साइबर क्रिमिनल की गिरफ्तारी पाथरौल थाना क्षेत्र के पथरा सहित मधुपुर थाना क्षेत्र के केसरगढ़ा और पथरडा ओपी क्षेत्र के बरदेही गांव से हुई है। पुलिस ने इन साइबर क्रिमिनल के पास से 21 मोबाइल सहित 28 सिम कार्ड, एटीएम कार्ड और 4 पासबुक बरामद किया है। पूर्वी सिंहभूम के गुड़ाबांधा में पन्ना की सालों से हो रही अवैध खनन, दूसरे राज्य के कारोबारी हो रहे मालामाल। पूर्वी सिंहभूम जिले के घाटशिला अनुमंडल मुख्यालय के करीब 70 किलोमीटर दूर ओडिशा सीमा से सटे गुड़ाबांधा प्रखंड की धरती के भूगर्भ में करीब 6700 किलो पन्ना पत्थर का भंडार है। इसकी कीमत अरबों रुपए आंकी गई है। सूत्रों के मुताबिक गुड़ाबांधा का पन्ना हाई क्वालिटी का है। पत्थर कारोबारियों की माने तो एक रत्ती की कीमत करीब 5000 रुपये है। इस हिसाब से 1 किलो पन्ना का मूल्य 2,74,34,842 रुपये होता है। अब निगाहें सरकार की ओर है। यहाँ पन्ना खनन शुरू होने की दिशा में न सिर्फ सरकार को करोड़ों का राजस्व मिलेगा, बल्कि सैकड़ों ग्रामीणों को रोजगार भी मिलेगा। गढ़वा से जयपुर ले जा रहे 4 नाबालिग मुक्त बाल मजदूरी के लिए ले जाया जा रहा था। श्री बंसीधर नगर थाना पुलिस ने लातेहार एवं पांकी से जयपुर ले जाए जा रहे 4 नाबालिगों को दलाल के चुंगल से मुक्त करा लिया है। साथ ही बाल मजदूरों को ले जा रही कैलाश नामक बस भी जब्त कर ली है। उक्त बस में कुल 72 मजदूर सवार थे, जिनमें से 4 नाबालिग थे। बताया गया कि इन सभी नाबालिगों को अन्य मजदूरों के साथ बाल मजदूरों के लिए जयपुर ले जाया जा रहा था। JSLPS से जुड़ आत्मनिर्भर बनी फुलझरी मत्स्य पालन व कुक्कुट पालन समेत करती हैं ये व्यवसाय। जिले की महिलाएं विभिन्न महिला समूह से जुड़कर स्वावलंबन की राह पर चल पड़ी हैं। कई महिलाएं जो घर की दहलीज से बाहर नहीं निकलती थी, आज वे अपने कामयाबी की बदौलत चर्चित हो गई हैं। जिले प्रखंड के सेन्हा प्रखंड क्षेत्र के बदला पंचायत की रहने वाली 36 वर्षीय फुलझरी देवी JSPCL से जुड़कर छोटे व्यवसाय की शुरुआत की। फुलझरी ने बताया कि अपने परिवार के पालन पोषण के लिए वह होटल चलाती थी। बाद में महिला समूह से प्रेरित होकर JSPSL से जुड़ी, जिसके बाद मत्स्य पालन और कुक्कुट पालन योजना के तहत मिलने वाली सुविधा का लाभ लिया। फुलझरी बताती हैं कि मत्स्य पालन एवं कुक्कुट पालन का काम शुरू करने के साथ ही वह दिन रात मेहनत करने लगी थी।